हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी इंग्लिश ड्राइवर। लेट्स स्टार्ट टुडे क्लास। आओ आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं और कुछ नया सीखते हैं। आज का आर्टिकल होने वाला है टू गेट ए रेलवे रिजर्वेशन, यानी रेलवे के अंदर आरक्षण प्राप्त करना, अपनी सीट फिक्स करवाना। नॉर्मली आपने देखा होगा कि अपने को कहीं पे भी यात्रा करनी होती है रेलवे के अंदर तो पहले अपने को रिजर्वेशन करवाना होता है। रिजर्वेशन के माध्यम से अपनी सीटें फिक्स हो जाती हैं, ठीक है ना। तो इसमें अपने को यात्रा करने में इजी होता है। इस आर्टिकल के माध्यम से अपन इंग्लिश सीखने का प्रयास करेंगे और सर्वप्रथम अपन सेंटेंस को हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे, उसके बाद में सेंटेंस को ब्रेक करेंगे, उसके अंदर नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन इत्यादि समझेंगे। आओ कक्षा प्रारंभ करते हैं। टू गेट ए रेलवे रिजर्वेशन, टू गेट यानी प्राप्त करना, ठीक है ना, प्राप्त करना। टू गेट यानी प्राप्त करना। ए रेलवे रिजर्वेशन यानी रेलवे के अंदर आरक्षण, मतलब अपनी सीट फिक्स करवा लेना, रेलवे में आरक्षण प्राप्त करना, ठीक है। इसका नॉर्मली मीनिंग ये होता है, ठीक है। अब सेंटेंस पे बढ़ते हैं। टू गेट ए रेलवे रिजर्वेशन इज बिकमिंग इजियर डे बाई डे। वापस देखते हैं इस सेंटेंस को, ठीक है ना। फुल स्टॉप आता है वहां पे, अपने को सेंटेंस पे रुकना है और दोबारा उस सेंटेंस को समझना है। टू गेट यानी प्राप्त करना, रेलवे रिजर्वेशन यानी आरक्षण, रेलवे के अंदर आरक्षण। इज बिकमिंग हो रहा है, ठीक है ना, इज बिकमिंग इजियर डे बाई डे। रेलवे के अंदर जो आरक्षण है वो प्राप्त करना इज हो रहा है, बिकमिंग यानी हो रहा है, इज यानी है, बिकमिंग यानी हो रहा है, इजियर यानी आसान, डे बाई डे यानी दिन प्रतिदिन, दिन प्रतिदिन, ठीक है। ये तो हिंदी अनुवाद होगा। अब इस सेंटेंस को ब्रेक करते हैं और समझते हैं इसमें ग्रामर के रूल कहाँ पे क्या यूज हुआ है, कौन सा इसमें नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, इत्यादि चीजें। अगर वीडियो अच्छा लग रहे तो प्लीज लाइक करना, इसको शेयर करना और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना। टू गेट यानी प्राप्त करना, ये इन्फिनिटिव होता। टू गेट यानी प्राप्त करना। ए रेलवे रिजर्वेशन, ए रेलवे रिजर्वेशन है आरक्षण, ये इसका पूरा सब्जेक्ट हो गया, ठीक है ना, सब्जेक्ट। बी फॉर्म यूज हुई, इज यहाँ पे क्या, बी फॉर्म। बी के बाद में क्या आता, मैंने आपको हमेशा बताया बी प्लस आईएनजी, वर्ब में आईएनजी, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि एडजेक्टिव का काम करती है और डायरेक्ट एडजेक्टिव, और बी प्लस परिचय का नाउन, ये तीन चीजें हमेशा यूज होती है बी के बाद में। इजियर, इजियर यानी आसान, इजियर का मतलब क्या था, डिग्री है यहाँ पे, इजियर क्या है, डिग्री है। पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, डिग्री तीन प्रकार की होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो यहाँ पे क्या है, कंपैरेटिव, ठीक है ना। यहाँ पे इजी होता तो पॉजिटिव, और इजियर यानी आसान, ठीक है ना, और इजीएस्ट यानी सबसे आसान। तो यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री का यूज हुआ, मतलब पहले के दिनों से और आने वाले दिनों, मतलब डे बाय डे इजी यानी आसान हो रहा, इजियर यानी आसान हो गया है, डे बाय डे यानी दिन प्रतिदिन। आया समझे, फुल स्टॉप। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ एक फ्रेज है, ठीक है, सर्वप्रथम, फर्स्ट ऑफ ऑल यानी सर्वप्रथम, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यानी सर्वप्रथम, कोमा, वी शुड प्रेजेंट आवर सेल्फ एट द रेलवे रिजर्वेशन ऑफिस। वापस देखते सेंटेंस को। फर्स्ट ऑफ ऑल यानी सर्वप्रथम, वी शुड प्रेजेंट आवर सेल्फ एट द रेलवे रिजर्वेशन ऑफिस। फर्स्ट ऑफ ऑल यानी सर्वप्रथम, वी यानी हमें, शुड यानी चाहिए, प्रेजेंट यानी प्रस्तुत, आवर सेल यानी अपने आप को, अपने आप को जिसको भी आरक्षण करवाना है, जिनको यात्रा करनी, उनको पहले वहां पे रेलवे रिजर्वेशन, एट द रेलवे रिजर्वेशन ऑफिस, रेलवे रिजर्व, एट यानी किसी पर्टिकुलर स्थान का डिनोट करना हो अपने को तो वहां पे एट प्रीपोजिशन लगता है, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। द रेलवे रिजर्वेशन ऑफिस, रेलवे रिजर्वेशन ऑफिस यानी रेलवे कार्यालय, रिजर्वेशन कार्यालय के अंदर अपने आप को प्रस्तुत करना होता, ठीक है। अब इस सेंटेंस को ब्रेक करते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ फ्रेज हो गया, ठीक है। वी यहाँ पे सब्जेक्ट, शुड यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जो कि मॉडल वर्ब, मॉडल वर्ब के बाद में हमेशा ध्यान रखना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता। विल, वुड, सेल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, ये मॉडल वर्ब होती है, इनके बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। तो शुड है तो शुड के बाद में प्रेजेंट यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आवर सेल्फ, आवर सेल्फ यानी अपने आप को, ये क्या, अपने आप को प्रस्तुत करना, एट प्रीपोजिशन द रेलवे रिजर्वेशन इसका ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। प्रीपोजिशन के बाद में नाउन या उसका ऑब्जेक्ट आता सेंटेंस का, ये ध्यान रखना, नाउन आता, ठीक है ना, हमेशा।
द आर्टिकल है और रेलवे रिजर्वेशन इसका पूरा नाउन है, ठीक है, फुल स्टॉप। नेक्स्ट सेंटेंस पे बढ़ते हैं। देन क्या है यहाँ पे एडवर्ब, देन यानी उसके बाद, रेल ऑफिस पहुंचने के बाद, रेलवे रिजर्वेशन ऑफिस पहुंचने के बाद क्या क्या करना होता, ए रेलवे रिजर्वेशन फॉर्म इज टेकन, देन उसके बाद ए रेलवे रिजर्वेशन फॉर्म इज टेकन, लिया जाता है। क्या किया जाता है, ए रेलवे रिजर्वेशन फॉर्म यानी रेलवे रिजर्वेशन फॉर्म इज है टेकन यानी लिया जाता है, टेकन यानी लिया जाता है, टेक टू टेकन, टेक की थर्ड फॉर्म ये, जो कि बी प्लस एडजेक्टिव का काम कर रही है यहाँ पे। देन उसके बाद में अपने को रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद में या रेलवे रिजर्वेशन ऑफिस पहुंचने के बाद में अपने को एक फॉर्म लेना होता वहां से और उसको फिल करना होता, ये आगे बताया गया। अब इस सेंटेंस को ब्रेक करते हैं। ऑफिस ए या आर्टिकल है, आर्टिकल कौन कौन से होते हैं, 3 होते हैं, ए एन डी। आर्टिकल के बाद में हमेशा नाउन लगता है ना, तो ए आर्टिकल, ए रेलवे रिजर्वेशन ऑफिस, ए रेलवे रिजर्वेशन फॉर्म, यहाँ पे इसका क्या है, आर्टिकल है। आर्टिकल तो ये हो गया और ये इसका नाउन हो गया। वापस देखते सेंटेंस को। देन ए रेलवे रिजर्वेशन फॉर्म इज टेकन, फुल स्टॉप। देन यहाँ पे एडवर्ब का काम कर रहा, ए यहाँ पे आर्टिकल का काम कर रहा, रेलवे रिजर्वेशन फॉर्म यहाँ पे नाउन का काम कर रहा, इज यहाँ पे बी फॉर्म और बी फॉर्म के बाद में टेकन यहाँ पे थर्ड फॉर्म जो कि एडजेक्टिव का काम कर रही है ना। देन यानी उसके बाद ए रेलवे रिजर्वेशन फॉर्म यानी एक रेलवे रिजर्वेशन पत्र या प्रपत्र जो लिया जाता है, फॉर्म इज टेकन, लिया जाता है वहां से, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस पे बढ़ते हैं। इट इज मेड अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट, इट किसके लिए यूज आया, फॉर्म के लिए, ठीक है ना। फॉर्म यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो गया पहले, इसलिए इट यूज कर दिया। ये क्या है, प्रोनाउन है जो कि सब्जेक्ट का काम कर रहा है यहाँ पे। इट इज मेड अवेलेबल फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है ना। वापस देखना, इट इज मेड अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट। इट यहाँ पे क्या, यहाँ पे सब्जेक्ट है जो कि फॉर्म के लिए यूज हुआ, प्रोनाउन है, प्रोनाउन है जो सब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है यहाँ पे, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, एडजेक्टिव अवेलेबल जो कि अवेलेबल होता, फ्री ऑफ कॉस्ट यानी निःशुल्क। फ्री ऑफ कॉस्ट का मतलब क्या था, फ्री ऑफ कॉस्ट यानी निःशुल्क, ऑफ यहाँ पे प्रीपोजिशन, कॉस्ट यानी कीमत, यानी फ्री ऑफ कॉस्ट यानी निःशुल्क उपलब्ध है, अवेलेबल जो कि रेलवे उपलब्ध करवाता है वहां पे। यह है इज है, मेड यानी उपलब्ध, मेड यानी होता है यानी बन चुका है, अवेलेबल यानी उपलब्ध होता, फ्री ऑफ कॉस्ट यानी निःशुल्क, ये वहां पे निःशुल्क उपलब्ध होता है, ठीक है ना। सब्जेक्ट, इट यहाँ पे सब्जेक्ट, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, अवेलेबल यहाँ पे एडजेक्टिव, फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट यानी निःशुल्क। आगे बढ़ते हैं। आफ्टरवर्ड्स, आफ्टरवर्ड्स इतना करने के बाद में, ठीक है ना, आफ्टरवर्ड्स यहाँ पे एडवर्ब का काम, ये सब कुछ करने के बाद है ना। दिस फॉर्म इज फिल्ड अप गिविंग द नेम ऑफ द पैसेंजर, कोमा देयर एज, कोमा डेट ऑफ जर्नी, कोमा नेम एंड नंबर ऑफ द ट्रेन, प्लेस ऑफ बोर्डिंग एंड फाइनल डेस्टिनेशन, अमाउंट पेड एक्सेट्रा, फुल स्टॉप, ठीक है। सेंटेंस काफी लंबा है, दोबारा देखते हैं। आफ्टरवर्ड्स यानी के बाद, इन सारी प्रक्रिया करने के बाद, दिस फॉर्म इज फिल्ड अप बाय गिविंग द नेम ऑफ द पैसेंजर, कोमा देयर एज, डेट ऑफ जर्नी, कोमा नेम एंड नंबर ऑफ द ट्रेन, प्लेस ऑफ बोर्डिंग एंड फाइनल डेस्टिनेशन, अमाउंट पेड एक्सेट्रा, फुल स्टॉप। अब इस सेंटेंस को हिंदी ट्रांसलेशन करते हैं। आफ्टरवर्ड्स यानी के बाद, दिस फॉर्म यानी यह फॉर्म, इज फिल्ड अप या भरा जाता है, दिस फॉर्म इज फिल्ड अप यानी भरा जाता है, गिविंग द नेम देते हुए, नेम ऑफ द पैसेंजर उस पैसेंजर के नाम देते हुए, कितने पैसेंजर यात्रा करने वाले हैं, 1 2 3 4 जो अपने पैसेंजर, डियर एज उनकी एज, डेट ऑफ जर्नी किस तारीख को यात्रा स्टार्ट करेंगे वो, नेम एंड नंबर ऑफ द ट्रेन, प्लेस नेम उस ट्रेन का नाम और उसके नंबर, ट्रेन के हर एक ट्रेन के नंबर होते हैं ना, उस ट्रेन का नाम होता है, जैसे आगरा, हावड़ा, ऐसे ट्रेनों के नाम होते हैं। ऑफ बोर्डिंग एंड फाइनल डेस्टिनेशन, जहां से आपको चढ़ना है,
ठीक है। बोर्डिंग एंड फाइनल डेस्टिनेशन, अमाउंट पेड एक्सेट्रा, और पैसे भी पे करना होता है, अपने को पैसे देना होता है। बोर्डिंग एंड फाइनल डेस्टिनेशन, जहां से अपने को बैठना है और अपने को जहां पहुंचना है। आफ्टरवर्ड्स यानी के बाद, दिस फॉर्म इज फिल्ड अप, भरा जाता है, गिविंग द नेम ऑफ द पैसेंजर, पैसेंजर के नाम, दियर एज, उनकी उम्र, डेट ऑफ जर्नी, किस तारीख को यात्रा प्रारंभ करने वाले, और नेम एंड ऑफ द ट्रेन, प्लेस ऑफ बोर्डिंग, जहाँ से ट्रेन यात्रा प्रारंभ होने वाली है, एंड द फाइनल डेस्टिनेशन, जहाँ से अपने को समाप्त करना है, अपने को जहाँ उतरना है वो, और अमाउंट पेड, और जो शुल्क निर्धारित है वो देना होता है, इत्यादि प्रक्रिया करनी होती है रेलवे आरक्षण के लिए। ठीक है। अब इस सेंटेंस को ब्रेक करते हैं। आफ्टरवर्ड्स यहाँ पे एडवर्ब का काम कर रहा, दिस फॉर्म यहाँ पे सब्जेक्ट, इज यहाँ पे बी फॉर्म, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिल्ड अप, ये फेजल वर्ब होता है, फिल्ड अप यानी भरा जाता है, दिस फॉर्म इज भरा जाता, फिल्ड अप यानी भरा जाता है। गिविंग, गिविंग यहाँ पे आईएनजी का काम कर रहा, वर्ब के अंदर आई, गिविंग यानी करते हुए, नेम भरते हुए, पैसेंजर के नाम देते हुए, गिविंग यानी देते हुए, यानी नाम उसके अंदर मेंशन करना अपने को फॉर्म के अंदर, गिविंग द नेम ऑफ पैसेंजर यानी पैसेंजर के नाम देते हुए, डियर एज, उनकी एज, ये क्या नाउन से ऐड करके, अलग अलग नाउन को ऐड करके इंफॉर्मेशन दे रहा है यहाँ। डेट ऑफ जर्नी, डेट ऑफ का मतलब का की होता है, जर्नी की दिनांक, यात्रा की तारीख, कोमा, नेम एंड नंबर, एंड कंजंक्शन लगा रखा है यहाँ पे। एंड कंजंक्शन से मैंने आपको बार बार बताया, एंड कंजंक्शन से दो वर्ड, दो फ्रेज, दो सेंटेंस को ऐड किया जा सकता है। नेम एंड नंबर, नेम एंड नंबर ऑफ द ट्रेन प्लेस, जहां से ट्रेन स्टार्ट होगी, ठीक है ना, ऑफ लगा के प्रीपोजिशन से, ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन जो दो नाउन को जोड़ता है। ऑफ बोर्डिंग, जहां से ट्रेन स्टार्ट होगी, एंड द फाइनल डेस्टिनेशन, जहां ट्रेन मतलब अपने को यात्रा समाप्त करनी है वहां तक का। अमाउंट पेड, अमाउंट जो अपने को शुल्क, वहां का यात्रा का टिकट का जो शुल्क है वो पेड करना होता है, फुल स्टॉप। ठीक है। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक करें, इसको शेयर करें, और फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हो तो इसको सब्सक्राइब करें। आगे बढ़ते हैं। देन द फॉर्म एंड द अमाउंट आर गिवन टू द रिजर्वेशन क्लर्क, फुल स्टॉप। वापस देखते हैं सेंटेंस को। देन यहाँ पे एडवर्ब का काम कर रहा, द फॉर्म एंड द अमाउंट आर गिवन टू द रिजर्वेशन क्लर्क। ठीक है। देन यानी उसके बाद, द फॉर्म यानी फॉर्म, एंड अमाउंट यानी पैसा, आर यानी देते हैं, टू द रिजर्वेशन क्लर्क। ये सारी प्रक्रिया करने के बाद, वो फॉर्म भरने के बाद, वो फॉर्म किसको दिया जाता है, पैसा, और जो फॉर्म है कलर को दिया जाता है, रिजर्वेशन कलर को। ठीक है। अब इस सेंटेंस को ब्रेक करते हैं। देन यहाँ पे एडवर्ब है, द फॉर्म एंड द अमाउंट, यहाँ पे इसका नाउन जो कि सब्जेक्ट का काम कर रहा है। द फॉर्म, आर्टिकल के बाद में मैंने क्या बताया, नाउन लगता है। द फॉर्म के बाद में द आर्टिकल, और फॉर्म यहाँ पे नाउन, एंड कंजंक्शन से जो कि दो वर्ड को, दो नाउन को ऐड कर रहा, ठीक है ना, एंड कंजंक्शन से द अमाउंट, इनको ऐड करके ये इसका सब्जेक्ट बन रहा। आर यहाँ पे बी फॉर्म, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, गिवन यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा, टू यहाँ पे प्रीपोजिशन, द रिजर्वेशन कलर यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ही चेक्स द फॉर्म एंड काउंट द अमाउंट्स, फुल स्टॉप। वापस देखते हैं। ही किसके लिए है, कलर के लिए, ठीक है ना, ही किसके लिए, कलर के लिए। ही चेक्स यानी चेक करता है, द फॉर्म, फॉर्म यानी फॉर्म को, एंड अमाउंट, काउंट्स द अमाउंट, और अमाउंट्स को गिनता है, पैसों को गिनता है। ठीक है। वह सर्वप्रथम कलर क्या करता है, फॉर्म को चेक करता है और पैसों को गिनता है। ठीक है। अब इस सेंटेंस को ब्रेक करते हैं। ही यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है, चेक्स यहाँ पे वर्ब है, मेन वर्ब, जो कि ही क्या थर्ड पर्सन है, इसलिए चेक्स आया, क्योंकि सिंगुलर है इसलिए वर्ब की थर्ड, वर्ब के अंदर एस लगा। प्लूरल होता तो एस नहीं लगता यहाँ पे आई होता तो चेक होता। ठीक है ना, ही है इसलिए चेक्स हैं। द फॉर्म एंड काउंट्स द अमाउंट, वह फॉर्म को और काउंट करता है अमाउंट को। ठीक है। चेक करता फॉर्म को और अमाउंट को काउंट करता। द आर्टिकल है, आर्टिकल के बाद में फॉर्म में नाउन है, और एंड कंजंक्शन है, और काउंट्स द अमाउंट, ये पैसों को काउंट करता है। नेक्स्ट सेंटेंस, आफ्टर दैट, इसके बाद, आफ्टर दैट यानी इसके बाद, ही लोड्स
द इंफॉर्मेशन इन द कंप्यूटर एंड प्रेस द की फाइनली। वापस देखते सेंटेंस को, काफी लंबा है। आफ्टर दैट यानी उसके बाद, ही लोड्स यानी वह चढ़ाता है, ही यानी कलर के लिए आया वापस यहाँ पे, ही लोड्स यानी कंप्यूटर के अंदर, ठीक है ना, लोड्स यानी चढ़ाना, द इंफॉर्मेशन यानी सूचनाओं को, इन द कंप्यूटर के अंदर, एंड प्रेस द की फाइनली, और अंत में वह फाइनल की प्रेस कर देता है, यानी एंटर मार देता है कि इंफॉर्मेशन कंप्लीट है। वो पैसेंजर से पूछ लेता है कि सारी इंफॉर्मेशन डिटेल कंप्लीट है, वह फाइनली डन कर रहा है, ये बता रहा है यहाँ पे। आफ्टर दैट यानी उसके बाद, ही यानी वह लोड्स यानी चढ़ाता है, द इंफॉर्मेशन यानी सूचनाओं को, इन द कंप्यूटर यानी कंप्यूटर के अंदर, एंड यानी और, प्रेस यानी दबाता है, द की फाइनली, और अंत में उसको डन कर देता है कि भाई आपकी इंफॉर्मेशन चढ़ गई है। अब इस सेंटेंस को ब्रेक करते हैं। आफ्टर दैट यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रहा है, ही यहाँ पे सब्जेक्ट, लोड्स यहाँ पे वर्ब है, मेन वर्ब, ही थर्ड पर्सन है इसलिए लोड्स आया, अगर आई होता यहाँ पे तो लोड होता। द इंफॉर्मेशन यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट है, द आर्टिकल के बाद में इंफॉर्मेशन या नाउन है, इन यहाँ पे प्रीपोजिशन है, द कंप्यूटर वापस द आर्टिकल कंप्यूटर, एंड कंजक्शन से प्रेस, एक और नाउन को ऐड कर दिया, ठीक है। एंड एक ऐसा कंजक्शन है जो दो फ्रेज, दो सेंटेंस, दो वर्ड को ऐड करता है। एंड एक ऐसा कंजक्शन है जो दो फ्रेज, दो नाउन और दो सेंटेंस को ऐड करता है। द की फाइनली, और अंत में वो फाइनल कर देता है कि भाई आपका ये ऑनलाइन चढ़ चुका है। आगे बढ़ते हैं। द प्रिंटर प्रिंट्स द इंफॉर्मेशन ऑन द टिकट, ठीक है। वापस देखते हैं। द प्रिंटर यानी प्रिंटर, जो कि प्रिंटर होता है, आपने देखा ही होगा, प्रिंटर प्रिंट देते हैं उसके अंदर द इंफॉर्मेशन ऑन द टिकट, जो कि अंत में वो टिकट का रूप लेके बाहर आता, प्रिंट के रूप में। द प्रिंटर प्रिंट्स, द प्रिंटर के अंदर प्रिंट दी जाती है द इंफॉर्मेशन ऑन टिकट के ऊपर जो वो अपनी सारी इंफॉर्मेशन होती है वो टिकट के रूप में उस पर छप के आ जाती। द प्रिंटर यहाँ पे सब्जेक्ट, प्रिंट्स यहाँ पे इसकी वर्ब है, प्रिंटेड यहाँ तो सिंगुलर है इसलिए प्रिंट्स आया, ठीक है ना, एस आया। अगर प्रिंटेड होता है यहाँ पे प्लूरल होता तो एस नहीं आता यहाँ पे। द इंफॉर्मेशन इसका ऑब्जेक्ट, ऑन प्रीपोजिशन, और द टिकट यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट हो रहा। ऑन प्रीपोजिशन के बाद मैंने क्या बताया, नाउन या उसका ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फाइनली यहाँ पे एडवर्ब, ठीक है, फाइनली है अंततः। द रिजर्वेशन टिकट इज गिवन टू अस, फाइनली यानी अंततः, द रिजर्वेशन टिकट इज गिवन टू अस, अंततः द रिजर्वेशन आरक्षण टिकट इज गिवन यानी दिया गया, टू अस यानी हमें, अंततः हमें रिजर्वेशन यानी आरक्षण टिकट दे दिया गया, ठीक है। द रिजर्वेशन यहाँ पे सब्जेक्ट, रिजर्वेशन टिकट यहाँ सब्जेक्ट काम कर रहा, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो कि यहाँ इसकी वर्ब है, टू इसका यहाँ पे प्रीपोजिशन है, अस इसका ऑब्जेक्ट है। मैंने क्या बताया, बी के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि एडजेक्टिव का काम करती है, बी प्लस वर्ब में आईएनजी, और बी प्लस परिचय का नाउन, ये तीन चीजें यूज होती है। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करें। इस प्रकार डेली बेसिस पे आपको एक क्लास डेली मिला करेगी। थैंक यू।